हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट कंपनी, फिर हमने उसके देखे एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं? तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो कंपनी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हम कंपनी के टाइप्स को देखेंगे एक बेसिस पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हम कंपनी के टाइप्स को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट कंपनी, नेक्स्ट आता है हमारे पास पब्लिक कंपनी, और थर्ड आता है हमारे पास वन पर्सन कंपनी। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फर्स्ट कंपनी, दैट इज प्राइवेट कंपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। So, a private company means a company which प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जहां ये 3 पॉइंट्स होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, तभी समझ में आएगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। सो फर्स्ट इज restricts the right of members, restrict the right of members to transfer its shares। जैसा कि हमें पता है कि कंपनी में हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक जो भी शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को जब भी चाहे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मेंबर्स जब शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे तो उनपे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो अ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। मतलब शेयर्स जब वो ट्रांसफर करेंगे उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कुछ चीजें उनको माननी पड़ेंगी तब वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिशन नहीं है कि ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शंस है। कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शन, हम मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स है, कुछ बाउंडेशंस है जिसको फॉलो करके आप ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है वो फ्रीली नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकते। कुछ चीजें देखकर, कुछ चीजें मतलब कंपनी को बताकर तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज हैज मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे कितने होंगे? 2, मतलब कंपनी बनाने के लिए, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम 200, यानी 200 मेंबर से ऊपर मेंबर्स नहीं हो सकते। और ये भी पहले 50 होते थे। अगर हम कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें तो ये 50 मेंबर्स होते थे, अब ये 2013 में हमारे पास हो गए 200 मेंबर्स। ठीक है, तब 200 मेंबर्स से ऊपर पर्संस यहाँ पे नहीं हो सकते। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इसके बाद, मतलब अगर आपको ये पता है कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, इट इज नॉट सफिशिएंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज एक्सक्लूडिंग। मतलब ये जो 200 की काउंटिंग है उसमें एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। मतलब आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं अभी, और वो उनके पास शेयर्स हैं, यानी वो मेंबर्स हैं, और आपकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज थे जिनके पास शेयर्स थे बट अब वो छोड़कर चले गए। इस काउंटिंग में, ये जो 200 की काउंटिंग है उसमें हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ, वेरी गुड, 200 मेंबर्स। बट इस लिस्ट में कौन किसको एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड मतलब निकालना है। 200 में किसको निकालना है? द प्रेजेंट जो अभी एम्प्लॉइज हैं एंड पास्ट एम्प्लॉइज, मतलब वो वाले एम्प्लॉइज जिनके पास क्या है? हमारे शेयर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं। तो ये मेंबर की काउंटिंग में नहीं आएंगे, पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज। ओके, लास्ट पॉइंट इज डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। ये जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक को सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करती। यानी जैसे कि हमने बात की थी, कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में जो शेयर्स बनाए जाते हैं हम फिर पब्लिक को बोलते हैं आओ और हमारे शेयर्स को परचेज करो। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो कुछ सिलेक्टेड पर्सन से किया जाता है। मतलब यहाँ पे जिसने प्राइवेट कंपनी बनाई वो कुछ सिलेक्टेड पर्सन, जैसे उसके रिलेटिव्स हो गए, या वो किसी को जानता है, या फिर कोई कंपनी है उसके पास खुद पर्सनली जाकर वो सिक्योरिटीज को सेल करता है, क्योंकि वो चाहता है, मतलब इस कंपनी में ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक सिलेक्टेड पर्सन को ही अपने मेंबर्स बनाए। सो ये जो कंपनी होती है वो पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं करवाती सिक्योरिटीज, मतलब कोई भी इसका मेंबर नहीं बन सकता, ये कुछ सिलेक्टेड पर्सन ही इसके मेंबर्स होते हैं। होप दैट्स क्लियर। तो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसमें 3 चीजें होती हैं?
A private company means a company which, साथ साथ बोलो, first is restricts the right of members to transfer its share. जहां पे क्या है, ट्रांसफर करने में क्या है, restrictions है, has minimum of yes 2 and maximum of 200 members. और इसमें किसको एक्सक्लूड करना है, present and past employees. And last and important point, does not invite public to subscribe its सिक्योरिटीज. ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, यानी कोई भी जाकर प्राइवेट कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, जनरल पब्लिक को इनविटेशन नहीं दिया जाता, और कुछ सिलेक्टेड पर्संस जो होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं. होप दैट्स क्लियर. अब एक बार हम ये फर्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, दैट इज रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स. कि शेयर्स को ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली क्यों जरूरी है प्राइवेट कंपनी में. इसकी एक वजह ये है, देखो लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें जैसे कि पता है कि हमारे पास कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 से ऊपर यहाँ पे मेंबर्स नहीं हो सकते. ठीक है, तो अब हम एक कंपनी लेते हैं जिसमें है 199 मेंबर्स. कितने हैं, 199. तो इसमें एक मेंबर है हमारे पास जिसका नाम है ए, और इसके पास है 1000 शेयर्स, और अब ये इन शेयर्स को बेचना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है. तो जब ये मार्केट में गया तो ये शेयर्स जो है वो पूरे के पूरे वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो 1000 शेयर्स परचेज कर सके. तो अब उसने क्या किया, ये जो शेयर्स है वो 3 पर्संस को बेचे. उसको 3 बेसिकली बायर मिले, बी, सी और डी. बी को उसने बेच दिए 500 शेयर्स, ठीक है, सी को उसने बेच दिए 300 शेयर्स, और डी को उसने बेचे 200 शेयर्स. सपोज वो ऐसा मतलब करना चाहता है, 500 उसको, 300 उसको और 200 उसको. बट अगर वो बेच देता है तो देखो कंपनी के पास कितने मेंबर्स है, 199. तो अब ए अगर बेच देगा शेयर्स को तो ए जो है वो मेंबर नहीं रहेगा, तो एक मेंबर हमारा कम हो गया. तो अब कितने मेंबर हो गए, 198. बट साथ ही साथ उसने कितने लोगों को बेचा, 3. तो कितने मेंबर और आ गए, 3. यानी अब हमारे मेंबर्स कितने हो गए, 201, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. कंपनी में टोटल मेंबर्स कितने हो सकते हैं, सिर्फ 200. तो अगर ये अपनी मर्जी से बेचना चाहे तो ये तो 3 को बेचना चाहता है, बट अगर ये 3 को बेच दे तो जो कंपनी की जो प्राइवेट कंपनी की जो कंडीशन है वो तो खराब हो जाएगी. कंडीशन तो ये है कि 200 मेंबर्स होने चाहिए, बट हो गए 201. ये तो गलत हो गया. तो अगर ऐसा है तो फिर तो प्राइवेट कंपनी जो है वो उन रिस्ट्रिक्शंस को यानी पूरा नहीं कर रही. इस वजह से यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते. बट यस, अगर यहाँ पे मेंबर्स होते हैं 50 या मेंबर्स होते हैं 60 तो तब वो 3 को देना चाहता हो तो वो दे सकता है. तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट वो रिस्ट्रिक्शन डिपेंड करती है. और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के आर्टिकल्स में कोई कुछ लिख दिया जाता है, लाइक कंपनी के आर्टिकल्स में लिख दिया कि जैसे एक को अगर बेचने हैं शेयर्स तो वो सबसे पहले वो जो शेयर्स है वो जो पुराने शेयर होल्डर्स है, यानी 198 जो पुराने शेयर होल्डर्स सबसे पहले उनको दे, उसके बाद वो बाहर किसी को बेचे. तो ये भी हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, बट प्रोहिबिशन नहीं है, ये नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हो बट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ. और ये रिस्ट्रिक्शन एक तो इसलिए जरूरी है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 200 मेंबर्स ही हैं, और अगर हमारे 199 या 198 मेंबर्स हुए तो उस केस में ये चीज जरूरी हो जाएगी. होप दैट्स क्लियर. अब यहाँ पे है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड विद प्राइवेट कंपनी. फर्स्ट है, it is necessary for a private company to use the word private limited after its name. प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे यूज करेगी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या फिर इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पीवीटी लिमिटेड, ऐसे इस तरीके से. तो जो भी कंपनी का नाम होगा उसके पीछे क्या लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी एलटीडी, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो ये उसको लगाना होगा. नेक्स्ट इज, इफ अ प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रावेन्स एनी ऑफ द एफोसेट प्रोविजन, जो भी हमने प्रोविजन तीनों किए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी इसको कॉन्ट्रावेन करती है यानी इसके अकॉर्डिंग नहीं रहती, इट सीजेस टू बी अ प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, एंड लूजेस ऑल द एग्जेम्पशन एंड प्रिविलेजेस टू व्हिच इज एंटाइटल्ड. प्राइवेट कंपनी कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं, प्राइवेट कंपनी पे जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो कम होते हैं, बिकॉज यहाँ पे कम पर्संस होते हैं, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट कम होती है. बट अगर ये तीनों प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी के मेंशन है, अगर वो उसको कॉन्ट्रावेन करती है, कौन से प्रोविजंस, हमारे पास 3 प्रोविजन कौन से है, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, और पब्लिक को इनवाइट, मतलब इन तीनों को अगर वो कॉन्ट्रावेन कर लेती है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, और फिर मतलब जो उसको एग्जाम्पशन और प्रिविलेजेस मिल रही हैं वो उसको नहीं मिलेगी. होप दैट्स क्लियर.
Thank you so much for watching. God bless you all.